जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के जलप्रपात। जलप्रपात में सिर्फ दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो है कि वो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, दूसरा पूछता है कि ये जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन हैं, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 455 मीटर है। इस प्रकार आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात है ये चारों ऑप्शन में जो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, भालकुंड। भालकुंड जलप्रपात जो है वो बिना नदी पर स्थित है। बाकी दुगध धारा, भेड़ाघाट, कपिल धारा ये तीनों जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। इस प्रकार आज का तीसरा प्रश्न है, दसंत जलप्रपात कहाँ स्थित है। कभी कभी दसंत दे देता है, कभी कभी दसम देता है। ये एक इसका मतलब एक ही होता है। आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, रांची। दसम जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। इस जलप्रपात की लंबाई 144 फीट है। इस प्रकार आज का चौथा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, सरवती नदी। जोग जलप्रपात सरवती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की लंबाई 253 मीटर है। यह जलप्रपात कर्नाटक जिला में स्थित है। इस प्रकार आज का पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिल्का झील। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है। यह झील उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है। बताना है कुंचिकल जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 455 मीटर है। आज का सातवां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थित है। इसे एलिफेंटा नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये हाथी के चेहरे से मिलता जुलता है। इस प्रकार आज का आठवां प्रश्न है, भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्रकूट जलप्रपात। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह इंद्रावती नदी पर बना विशालतम जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इस प्रकार आज का 9वां प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला के भेड़ाघाट में स्थित है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। इस प्रकार आज का 10वां प्रश्न है, डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताना कि डुडुमा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, मचकुंडम। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले और आंध्र प्रदेश के विशालतम विशाखापट्टनम जिले की सीमा पर स्थित एक जलप्रपात है। यह जलप्रपात मचकुंडम नदी पर स्थित है। इस प्रकार आज का 11वां प्रश्न है, दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में जो है वो किस नदी पर स्थित है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। इस प्रकार आज का 12वां प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी।
यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस प्रकार आज का 13वां प्रश्न है, शाडनी जलप्रपात किस राज्य पर स्थित है? इसके सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। साटनी जलप्रपात झारखंड राज्य में शंख नदी पर स्थित है। कभी कभी पूछता है कि साटनी जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो शंख नदी पर स्थित है। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बरेही पानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अभी एसएससी में पूछा था करंट में इस क्वेश्चन को। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। बरेही पानी जलप्रपात भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कभी कभी पूछता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पर बरेही पानी जलप्रपात है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पर बरेही पानी जलप्रपात है, याद रखेंगे। इस प्रकार अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, जोग या गरशोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया नाम बताना कि क्या है जोग या गरशोप्पा जलप्रपात का। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग या गरशोप्पा जलप्रपात का नया नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इस प्रकार आज का 16वां प्रश्न है, ठोसेघर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार आज का 17वां प्रश्न है, एशिया में सबसे पहले जल विद्युत गृह कावेरी नदी में कौन सा जलप्रपात स्थित है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी में स्थित एक जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 में हुआ था। इस प्रकार 18वां प्रश्न है आज का, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसके सही आंसर है ऑप्शन ए चंबल नदी। चुलिया जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर स्थित है। इस प्रकार आज का 19वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोवा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित कौन सा जलप्रपात है? अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी दूधसागर जलप्रपात। इस प्रकार आज का अंतिम प्रश्न है, चित्रकूट किस राज्य में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।